एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि फ्यूचर में अर्थ के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इमोर्टैलिटी को क्रैक करने के मिशन में लगे हुए थे। फ्यूचर ह्यूमंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने 3 अलग अलग इन्वेंशंस किए थे। साइबॉर्ग्स यानी ह्यूमन प्लस रोबोट्स का मिक्सचर, सिंस यानी एआई पावर्ड एंड्रॉइड्स और हाइब्रिड्स, ऐसे सिंस जिनके अंदर एआई की जगह ह्यूमन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की गई हो। जिस कॉर्पोरेशन ने भी इस इमोर्टैलिटी की पहेली सॉल्व कर दी, समझो दुनिया पर उसी कॉर्पोरेशन का राज होगा। एलियन अर्थ के इनकॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में और डिटेल में जानने के लिए मेरा बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देख लेना। एलियन सागा के मेन मूवीज में वेलन युटानी और उनके बनाए सिंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। एलियन अर्थ सीरीज का मेन फोकस हाइब्रिड्स और साइबॉर्ग्स पर ज्यादा होगा। एनीवेज, ये कहानी है साल 2120 की, यानी ओरिजिनल एलियन मूवी से 2 साल पहले की। वेलन युटानी की एक डीप रिसर्च स्पेसशिप मैजिनॉट में कुछ रिसर्चर्स अलग अलग प्लैनेट से एलियन सैंपल्स इकट्ठा करके अर्थ पर ला रहे थे। अपैरेंटली ये मिशन 65 साल लंबा था। तो मील ब्रेक्स और रिसर्च के बीच बीच में क्रू मेंबर्स को हाइबरनेट होने ऐसे क्रायोजेनिक चेंबर में जाना पड़ता है, ताकि स्पेस के लंबे ट्रैवल के दौरान उनकी फिजिकल बॉडीज बिना एज किए हाइबरनेशन स्टेट में रहें। ऐसे एक ब्रेक के दौरान सारे क्रू मेंबर्स साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ मेंबर्स अर्थ के बड़े कॉर्पोरेशंस के बारे में बात करने लग गए, जो कि टेक्निकली पूरी दुनिया चलाते हैं। ये सारे वेलन युटानी कॉर्पोरेशंस के लिए काम करते हैं, जो कि अर्थ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कंट्रोल करते हैं और स्पेस पे मार्स और सैटर्न को। डायनामिक कॉर्पोरेशन मून को कंट्रोल करती है। हाल ही में एक यंग जीनियस बॉय ट्रिलियनर ने प्रोडिजी नामी एक नई कॉर्पोरेशंस बनाई है। इन तीनों को छोड़कर 2 और मेन कॉर्पोरेशंस हैं, लिंच एंड थ्रेशोल्ड। तो टोटल मिला के 5 कॉर्पोरेशंस। फिर हमने देखा कि शिप के जमा किए स्पीसीज में फेस हगर्स भी शामिल हैं, यानी जल्द ही सबकी शामत आने वाली है। खाना खाकर शिप के मैक्सिमम क्रू मेंबर्स वापस क्रायो स्लीप में चले गए, बट तभी कुछ फ्लैश फॉरवर्ड सीन्स में हमने देखा कि जल्द ही ये सारे मेंबर्स एक एक करके शिप पर सवार एलियंस के हाथों बुरी तरह से मारे जाने वाले हैं। और हाँ, वो फेस अगर भी एक होस्ट की मदद से फुली अडल्ट जीनोमॉर्फ मॉन्स्टर में बदल गया। अगेन, अगर ये सब सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पहले बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देख लेना। दूसरी तरफ अर्थ पर प्रोडिजी के एक प्राइवेट रिसर्च आइलैंड पर मार्सी नामी एक बीमार लड़की किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रही थी। एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले मार्सी और कर्श स्कॉर्पियन के बारे में बात कर रहे थे। कर्श एक सिंथ है, जो कि यहाँ शायद इनडायरेक्टली मार्सी के ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट कर रहा था। कर्श ने मार्सी से कहा कि अगर उसे स्कॉर्पियन से डर लगता है तो वो स्कॉर्पियन को मार देगा, पर थोड़ा सोच विचार करने के बाद मार्सी ने इस बात से मना कर दिया। यहां से निकलकर मार्सी अंदर लैब में डेम सिल्विया से मिलने चली गई। तो मार्सी को टर्मिनल बीमारी है, यानी ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। तो प्रोडिजी के इस लैब में ये लोग मार्सी की कॉन्शियसनेस इस हाइब्रिड सिंथ की बॉडी में ट्रांसफर करने वाले हैं, ताकि मार्सी की फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस इस अडल्ट सिंथ के अंदर जिंदा रहे। एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोडिजी के फाउंडर बॉय कैविलियर ने मार्सी को बताया कि आज के दिन वो नील आर्मस्ट्रांग के जितना बड़ा काम करने वाली है, यानी मार्सी अपनी कॉन्शियसनेस को सिंथ के अंदर ट्रांसफर करने वाली पहली ह्यूमन बनेगी। दूसरे प्लेटफॉर्म पर रखी अडल्ट सिंथ की बॉडी को देखकर मार्सी ने कहा कि ट्रांसफर पूरा होने के बाद वो अपना नाम वेंडी रखेगी। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मार्सी को सूदिंग फील करवाने इन्होंने सीलिंग पर पीटर पैन मूवी चला दी। ओके, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलियन अर्थ के डायरेक्टर नोआ हॉले ने ऑलरेडी इंडिकेशंस दिए हैं कि इस सीरीज में बॉय कैविलियर का कैरेक्टर डार्क पीटर पैन की तरह है। पीटर पैन बच्चों को लेकर उसकी सपनों की दुनिया वाले मैजिकल आइलैंड नेवरलैंड पर लेकर जाता है। बॉय कैविलियर के एक्सपेरिमेंटल आइलैंड का नाम भी नेवरलैंड ही है। फर्क बस इतना है कि इस जीनियस बॉय के मैजिकल आइलैंड में बच्चों पर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होते ही सब्जेक्ट यानी बच्चों की जान चली जाती है। और ये वेंडी भी पीटर पैन स्टोरी की कैरेक्टर है, तो इस हिसाब से शायद कर्च टिंकरबेल हुआ। ओके, ये एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को चूज करने का भी एक खास रीजन है, क्योंकि अपैरेंटली इनका ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट अडल्ट्स के मैच्योर्ड माइंड पर काम नहीं करता, इसीलिए बच्चों का डेवलपिंग माइंड इनके एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। नाउ बैक टू द स्टोरी। वेंडी के बॉडी में कॉन्शियस के ट्रांसफर होते ही मार्सी ने दम तोड़ दिया। हाईली इंटेलिजेंट और पावरफुल वेंडी पहाड़ के किनारे पर बैठे आइलैंड के सीनरी देख रही थी कि तभी डेन सिल्विया उसे बुलाने आ गई।
फिर ऊपर से सुपर हीरो लैंडिंग करके वेंडी सुपर स्पीड में भागते हुए लैब की ओर चली गई, इंडिकेटिंग के प्रोडिजी के बनाए ये हाइब्रिड्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। कर्श और डेम से बात करते वक्त वेंडी ने उन्हें बताया कि उसे ये अडल्ट बॉडी के साथ रहना काफी अजीब लगता है, क्योंकि अंदर से वेंडी एके मार्सी अब भी एक बच्ची ही है। बट क्योंकि सिंस की उम्र नहीं बढ़ती तो प्रोडिजी उन्हें अडल्ट के फॉर्म में ही बनाते हैं। यही वेंडी को पता चला कि ये लोग जल्द ही और भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लाने वाले हैं, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वेंडी को सबकी बड़ी बहन की तरह बनकर रहना होगा, ताकि वो टर्मिनली इल बच्चे एक्सपेरिमेंट से पहले डरे ना, और एक्सपेरिमेंट के बाद इन सब के पास दोस्त और साथी भी होंगे। वेंडी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वेंडी की मदद से एक एक करके सारे बच्चे ट्रांसफॉर्म होकर हाइब्रिड सिंस बन गए। बाय द वे, फाइनली एक हाई बजट मेन स्ट्रीम शो में आदर्श गुरव जैसे टैलेंटेड एक्टर को रिकॉग्निशन मिलता देख काफी अच्छा लगा। आदर्श इस शो में वेंडी का बेस्ट बडी स्लाइटली का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। उधर स्पेस में कैप्टन मोरो मैजिनॉट शिप को अर्थ पर क्रैश करने के लिए प्रोग्राम कर रहा था। शिप पर आजाद घूम रहे जीनोमॉर्फ ने ऑलमोस्ट सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया। एक क्रू मेंबर ने मोरो से मदद मांगने की कोशिश की, बट मोरो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके खुद की जान बचाने सेफ चेंबर में घुस गया। मोरो एक साइबॉग है और इसकी हरकतें देख के लग रहा है कि ये जानबूझकर इस जीनोमॉर्फ और बाकी स्पेसिमेन को अर्थ पर ले जाना चाहता है, ताकि इसकी कंपनी उन पर रिसर्च कर सके, चाहे इसके लिए ये शिप क्रैश ही क्यों ना हो जाए। क्रू मेंबर्स की जान की तो वैसे भी इनकी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है। ये शिप सीधा जाकर न्यू सायम सिटी में क्रैश होने वाली है। इस सिटी पर प्रोडिजी का कंट्रोल था, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक एरिया में आती है। यानी इस हिसाब से प्रोडिजी के कंट्रोल में शायद कुछ एशियन कंट्रीज होंगे। इस शहर में वेंडी का बड़ा भाई जो भी रहता है, जो प्रोडिजी के लिए ही एज ए पैरामेडिक काम कर रहा था। प्रोडिजी के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से वेंडी डेली कैमरा फीड्स को हैक करके अपने भाई पर नजर रखे हुए थी। बचपन में इन दोनों ने आइस एज मूवी इतनी बार देखी है कि इनको सारे डायलॉग्स रट्टा याद थे। हर दिन की तरह अगले दिन भी जो एके हर्मिट अपने साथियों के साथ काम पर चला गया, बट फिर देखते ही देखते इनके सामने मैजिनॉट शिप आकर क्रैश हो गई, जो फौरन अपने प्रोडिजी सोल्जर साथियों के साथ इमरजेंसी ड्यूटी पर चला गया। क्रैश में ढेर सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग अब भी बिल्डिंग के मलबे में अटके हुए थे, जो अपनी टीम के साथ फौरन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के चलते बिल्डिंग के अंदर घुस गया। मैजिनॉट शिप इसी बिल्डिंग पर आकर क्रैश हुई थी, तो बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए ये लोग सीधा शिप के अंदर चले गए। अपने सेफ चेंबर से बाहर आते ही मोरो ने फौरन विलेन उठाने को अर्जेंट मैसेज भेजकर मदद की मांग की कि इन्हें जल्द से जल्द इधर आकर सारे स्पीसीज के सैंपल्स सिक्योर करने होंगे, इंक्लूडिंग एक स्पेशल कार्गो। क्रैश की खबर देखते ही वेंडी ने फौरन सीसीटीवी फुटेज हैक करके पता लगाया कि उसका भाई भी उसी बिल्डिंग के अंदर है। वेंडी ने बॉय कैविलियर से रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज उन्हें इस मिशन पर जाने की परमिशन दे दे, इसी बहाने हाइब्रिड्स की एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी। बट कर्श ने साफ साफ कैविलियर को बता दिया कि वेंडी ये सब बस उसके भाई को बचाने के लिए कर रही है। यह सुनकर कैविलियर काफी हैरान रह गया कि कॉन्शियसनेस के ट्रांसफर होने के बावजूद भी वेंडी के ह्यूमन फीलिंग्स अब भी उसके अंदर इंटैक्ट थे, क्योंकि टेक्निकली हाइब्रिड्स की सिंथ बॉडी ह्यूमन माइंड की तरह इमोशन वाले केमिकल नहीं बनाती, तो वेंडी को ये केयरिंग वाले इमोशंस कहां से आ रहे हैं? मे बी ये सिमुलेटेड फीलिंग्स है। वेंडी बार बार ये इंसिस्ट कर रही थी कि वो अब भी एक ह्यूमन है। फिर इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने कैविलियर ने वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को मिशन पर जाने की परमिशन दे दी। इस मिशन को कर्श लीड करेगा। वैसे भी इसे वेलेन उठाने के दिन आने से पहले उनकी शिप और उसके अंदर मौजूद कार्गो पर कब्जा जो करना था। मोरो ने मैजिनॉट के अंदर तलाशी ले रहे 2 सोल्जर्स को पकड़कर लैब के अंदर बांध दिया। जाने से पहले मैरो ने इनसे कैविलियर का पता पूछा। ऑब्वियसली इन्हें नहीं पता था कि उनका ट्रिलियनियर बॉस अभी कहां होगा। कुछ देर बाद ही सोल्जर के ऊपर एलियन बग्स ने हमला कर दिया। खटमल अल्ट्रा प्रोमैक्स, ऐसे एलियन बग्स जो अपने शिकार के अंदर का सारा खून चूसकर उसे सुखा देते हैं। शिप की तलाशी लेते वक्त जो को एक क्रू मेंबर्स की बॉडी दिखी। देख के लग रहा था कि उस जीनोमॉर्फ का चेस्ट बस्टर इसी की छाती को फाड़कर निकला होगा। मिशन को जाते वक्त कर्श सबको ज्ञान दे रहा था कि कैसे ह्यूमंस इस दुनिया में बस एक फूड सोर्स की तरह हैं, जो कि इवेंचुअली कभी न कभी तो मर जाएंगे। बट वेंडी ने कर्श को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एटलीस्ट आज तो अपने भाई को मरने नहीं देगी।
और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।